Hello students, very good morning to you all. Today I am just going to tell you something else that I have already said to you in our previous video. You will have to go through that and then you will get what I am teaching you today. So जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी कभी आपको प्रेजेंट टेंस में किसी भी प्रकार के आंसर्स को लिखना होता है तो उसके लिए ये टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया, प्रेजेंट टेंस में मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको बताया, उसके बाद मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आपको बताया और आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। अब ये टेंस होता क्या है इसके बारे में जानेंगे, इसका हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे और हम लोग ये भी समझेंगे कि आखिर इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इसमें यूज होने वाले जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो होता क्या है, ये क्या दिखाने के लिए आता है, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो चलिए मैं आपको आपके इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। होता क्या है कि जब किसी काम को पास्ट में हमने शुरू किया हो, मतलब जो समय बीत गया है उस वाले समय में हमने किसी काम को शुरू किया हो, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी आपके ऊपर अगर दिख रहा हो तो वैसे सेंटेंसेस को हम लोग कहते क्या हैं, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस कहे जाते हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूं, इसको समझाने की कोशिश करता हूं, आसानी से आप इस चीज को समझ जाएंगे। जैसे कि आपको भूख लगी हुई है, हाँ आपने खाना खा लिया, आपने खाना खा लिया, इसके बाद जब आप अपने दोस्त के यहां जाते हैं, आपका दोस्त आपसे पूछता है कि क्या तुम खाना खाओगे, उसने आपसे पूछा एक क्वेश्चन कि क्या तुम खाना खाओगे, तो चूंकि आपने खाना खा लिया है, आपका पेट भरा हुआ है, अर्थात आपने जो खाना खाया उसका प्रभाव अभी भी आपके शरीर पर है या आपके बॉडी पे है, तो आप क्या आंसर करेंगे कि नहीं मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं। अर्थात आपने खाना पास्ट में खाया था लेकिन उसका प्रभाव अभी भी आपके ऊपर बचा हुआ है। तो अगर ऐसे कोई सेंटेंसेस आपको दिखते हैं तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग कौन से टेंस के अंतर्गत रखेंगे, तो वो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी मैंने जो अभी आपको बताया वो क्या था, मैंने खाना खा लिया है, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं कि मैं खाना खा चुका हूं। दोनों सेंटेंसेस सिमिलर है, सेंस दोनों का सिमिलर है। तो चलिए अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताने वाला हूं। स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट वो होता है जो किसी सेंटेंस में काम करने के लिए आता हो, है ना, जो सेंटेंस में काम करता हो उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। इसके बाद हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिसका यूज हम लोग करते हैं इसमें, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है क्योंकि ये परफेक्ट है, काम को कंप्लीट होने की अवस्था को बताता है, तो इसलिए वर्ब का हम लोग हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट हो या अदर वर्ड्स हो तो उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। मतलब सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना होता है, उसके बाद हैज या हैव रखते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं और लास्ट में फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हैज कहां पर इस्तेमाल करेंगे और हैव कहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताने के लिए ऑलरेडी लिख रखा है कि हैज और हैव का यूज कहां पर हम लोग करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, बच्चे ध्यान रखेंगे। मैं आपको एक कुछ बताने वाला हूं जो आप आसानी से समझ जाएंगे। जिससे आपने पढ़ा होगा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, आपने पढ़ा होगा पर्सन, और फिर आपने नंबर भी पढ़ा होगा, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो अभी मैं आपको वही बताने वाला हूं, पर्सन, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये तीन तरह के पर्सन होते हैं जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था।
पीछे वाले वीडियोस में जाकर देखेंगे। तो फर्स्ट पर्सन हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन उत्तम पुरुष इसको हम लोग बोलते हैं। सेकंड पर्सन अर्थात मध्य पुरुष, और थर्ड पर्सन मीन्स अन्य पुरुष होता है। तो पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति, कुछ इस तरह से इसको हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई होता है और इसका प्लूरल होता है वी, मैं और हम लोग, ठीक है। उसी तरह से यू एंड यू, ठीक है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट या कोई नेम, है ना। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। और फिर दे, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि दे तो होगा ही होगा। एक चीज और इसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मोर देन वन नेम्स हो, मतलब एक से अधिक नाम हो, तो उसको भी हम लोग थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर ही समझते हैं। ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब यहाँ पर कहां पर हम लोग हैज और हैव का यूज करेंगे, तो ये देखिए, ये जो मैंने ऐसे लाइन जो खींचा है या मैंने ये जो बॉक्स बनाया है, इन सब के साथ हैव का यूज करते हैं। और जो यहाँ पे बच गया ये, इसके साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं, ठीक है। अर्थात आप एक चीज देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, इनके साथ हम लोगों को हैव का यूज करना होता है, ठीक है। और जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है उसके साथ हैज का यूज करना होता है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप हैज और हैव का यूज समझ गए होंगे। अभी मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूं कि कैसे हम लोग ट्रांसलेशन इसका बनाएंगे। हिंदी सेंटेंसेस में हमेशा आपने या है, भी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, कुछ इस तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो इसको अभी ट्रांसलेट कैसे करेंगे हम लोग? सिंपल है, माता ने बुलाया है। आपने एक सॉन्ग सुना होगा, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। कुछ इस तरह से जब सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे तो वहां पर हम लोग कैसे उसका ट्रांसलेशन करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। तो बुलाया है, या है यहां पर लास्ट में आपने देखा, तो इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पहले कभी उन्होंने बुलाया था या पास्ट में जो चीजें हुई थी, आप जो जब बोल रहे हैं उसका प्रभाव तब भी आपके ऊपर है, तो इसलिए इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए, यहां पर किसने बुलाया, काम करने का काम, या काम किसने किया, तो मतलब मां ने, ठीक है। और मां जो है एक एज अ नेम या नाउन हम इसको रख सकते हैं, तो एक ही नाउन है, इसीलिए इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हैज का यूज करेंगे। तो मदर हैज, बुलाना का इंग्लिश होता है कॉल, और कॉल का भीतरी होता है कॉल्ड, तो मदर हैज कॉल्ड। तो इस तरह से आप यहां पर क्या सेंटेंस बना सकते हैं, मदर हैज कॉल्ड। या फिर अगर माता ने मुझे बुलाया है तो उस स्थिति में मदर हैज कॉल्ड और फिर मी आपको अंत में लगाना होता, इफ देयर शुड बी सम ऑब्जेक्ट देन ओनली, है ना। अगर कहीं ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो उस स्थिति में आपको यहां पर ये लगाने की जरूरत होगी। एक आपके मन में विचार आ रहा होगा कि मदर हैज कॉल्ड ये सही है या द मदर हैज कॉल्ड ये सही है। दोनों चीजें सही हो सकती हैं, बट एक जो चीज हमें ध्यान रखना है वो ये कि यहां पर माता ने बुलाया है, यहां पर माता कौन है, कौन माता को बुला रही है, ये क्लियर नहीं है। और आपको मैंने जब आर्टिकल बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था, इफ देयर इज सम श्योरिटी, अगर कहीं कुछ श्योरिटी है, अगर कहीं कुछ आपको पता चलता है कि या वह जो है वो पहचान है, अर्थात उसके बारे में आपको जानकारी है, तो वैसे नाउन के साथ ही हम लोग द का यूज करते हैं, या कुछ यूनिक हो तब उसके साथ द का यूज करते हैं। ऐसे वो एक बड़ा सा टॉपिक है ना, जिसके बारे में हम लोग फिर से एक बार पढ़ेंगे। ऐसे मैंने थोड़ा सा या छोटी सी जानकारी उसके बारे में मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी दे रखा है। तो ये हो गया। सेकंड है, मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये है सब्जेक्ट, किसने खाना खाया है, मैंने, आई। अब आप चलेंगे यहां पे, देखो
आई के साथ आपने क्या इस्तेमाल करना है, तो हैव, है ना, क्योंकि इस बॉक्स को आप देख रहे होंगे तो आपको वहां से पता चल रहा होगा। तो आई हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म खाना का इंग्लिश होता है इट, है ना, और इसका V3 हो जाएगा ईटिंग। तो आई हैव ईटिंग और खाना मतलब फूड, तो फूड आप कर सकते हैं। या अगर ये डिफाइन किया हुआ है कि क्या है, वो लंच है, रात का भोजन है, सुबह का ब्रेकफास्ट है, कि दोपहर का खाना है, तो उसके हिसाब से आप इसका वर्ड अलग अलग या स्पेलिंग अलग अलग स्पेल कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आई हैव ईटन फूड। इस तरह से आप ट्रांसलेट इसको कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखेंगे कि कहां कहां पर इस टेंस का इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल करेंगे, है ना। आखिर कौन से सेंटेंसेस में या कौन से तरीके ऐसे हैं या कौन से ऐसे सेंटेंसेस रहेंगे जिनके साथ इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। कई दफा ऐसा भी आपको देखने को मिलता है कि जहां पर या है या चुका है ऐसे कोई सेंटेंसेस में लिखे हुए मिलेंगे नहीं, और या फिर हो सकता है ऐसा कि कभी आपको कॉमन एरर ढूंढने के लिए मिल जाए, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, उस स्थिति में आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी कि यहाँ पर कॉमन एरर में आखिर क्या आएगा, या कभी कभी क्लोज टेस्ट आता है तो उसमें आप कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो चलिए अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वही। देखो पहला जो इसका रूल है जहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, वो है कि यदि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है ना, बोलने से पूर्व ही कार्य समाप्त हो चुका है, परंतु उसका प्रभाव अभी भी बचा हुआ है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, इससे पहले मैंने एक एग्जांपल आपको बताया कि मैं खा चुका हूं। एक मैं और आपको एग्जांपल बताता हूं कि मैंने ताजमहल देखा है, मैंने ताजमहल देखा है, अर्थात ताजमहल आपने देखा है, इसका प्रभाव आपने पहले ही देखा था, लेकिन उसका प्रभाव आपके ऊपर है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि क्या ताजमहल आपने देखा है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई पूर्व के अनुभव के बारे में आपसे अगर आपसे पूछता है कोई, तो आप वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में हम लोग और थोड़ा चर्चा करेंगे आगे, लेकिन यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं वो यही बताने वाला हूं कि अगर किसी कार्य को आपने पास्ट में कर लिया है लेकिन उसका प्रभाव अभी भी आपके ऊपर बचा हुआ है, ताजमहल कैसा है आप अगर देखे होंगे तो उसके बारे में आप बता सकते हैं, कहां से कैसे जाना पड़ता है इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो अगर आपने ताजमहल देखा है तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बिल्कुल इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग क्या करेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर पे ही हम लोग बनाएंगे। कैसे, तो आई के साथ हैज लगता है या हैव लगता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आई हैव, और वर्ब का इसके साथ थर्ड फॉर्म लगता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसमें ईडी ईएन इस तरह के कुछ जो है वो लेटर्स ऐड होते हैं। मैंने आपको जेड और पार्टिसिपल जब मैं बता रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया था, आप पीछे वाले वीडियोस में जाकर उसको देख सकते हैं। तो आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने देखा है ताजमहल को, अर्थात इसका प्रभाव अभी भी आपके ऊपर बचा हुआ है, अर्थात अभी भी उसका प्रभाव आपके ऊपर बचा हुआ है। दूसरा जो इसका मैं आपको रूल बताने वाला हूं वो बहुत ही सिंपल सा रूल है, लेकिन वर्ड्स को याद रखने वाला रूल है। इन वर्ड्स को आप याद रखेंगे तभी आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होगी, और नहीं तो फिर आप प्रॉब्लम में फंसेंगे ही फंसेंगे। तो ध्यान रखिए, येट का मीनिंग क्या होता है, अब तक या अभी तक, है ना, अब तक या अभी तक। ऑलरेडी मतलब पहले ही या पहले से ही। अप टू मतलब तक, ठीक है। उसके बाद है जस्ट, जस्ट का मतलब होता है अभी या तुरंत, अभी या तुरंत। अच्छा, जस्ट का एक और मीनिंग होता है केवल, लेकिन ध्यान रखेंगे कि केवल का अगर मीनिंग जस्ट दे रहा हो तब वहां पर ये रूल काम नहीं करता। मतलब अगर जस्ट जो है वो केवल की तरह आ रहा हो, या वहां पर जब हम उसको पढ़ रहे हैं सेंटेंस में, तो जस्ट का मीनिंग अगर केवल आ रहा हो, आई एम जस्ट 24, है ना, मैं केवल 24 साल का हूं, अगर ऐसा है
तो उसमें ये नहीं कहेंगे कि जस्ट अगर केवल का मीनिंग दे रहा है तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर ही या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल वहां पर करेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है ना। तो मीनिंग जो होता है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस वाले कंडीशन में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर ध्यान नहीं देना है। जस्ट नाउ है ना, मतलब अभी या तुरंत, अभी तुरंत, ये दोनों जो है वो सिमिलर है लगभग है ना। रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, है ना। तो ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तब आसानी से आपको पता चलेगा कि कहां पर, या इस तरह के वर्ड्स अगर आपको सेंटेंसेस में देखने को मिल रहे हैं तो क्लोज टेस्ट में या फिर किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेंगे कि इसके साथ क्या लगेगा। इन सभी वर्ड्स जहां पर भी आपको दिखेंगे वहां पर आप किसका इस्तेमाल करेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। ये स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए क्लोज टेस्ट, कॉमन एरर्स, इस तरह के जो है वो सेक्शंस जो है वो आते हैं एग्जामिनेशंस में, स्पेशली एसएससी और बैंकिंग में, है ना। तो आप इसका अच्छे से प्रिपरेशन अगर करके जाएंगे तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे छूटेंगे नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल लिख करके बताता हूं, है ना। तो he has not come yet, वह अब तक नहीं आया है। he has not come yet, यहां पर करेगा क्या, तो एग्जाम में हैज को हटा देगा, यहां पर ब्लैंक कर देगा, या यहां पर कुछ वन ऐसे लिख देगा और फिर नीचे ऑप्शंस दे देगा ए बी सी डी, हैज, इज, एम, ऐसा कुछ करके, और नीचे जो है वो आपको देता हुआ दिखेगा या नीचे कुछ ऑप्शन मिलते हुए दिखेंगे, है ना। तो उस स्थिति में आपको हैज का यूज करना होगा यहाँ पे। अच्छा चलो, दूसरा मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, है ना। ये तो मैंने बता दिया। अब इस तरह से अगर ऑलरेडी का हम बनाएं तो ऑलरेडी का कैसे बनाएंगे, मैं आपको बताता हूँ कि, तो अभी मैं आपको हैज का थोड़ा मैं बताने वाला हूं कि ये ऑलरेडी का मैं बताने वाला हूं कि ऑलरेडी का इस्तेमाल कैसे हम लोग करेंगे। ये दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, है ना, कि आई हैव ऑलरेडी सीन दिस पिक्चर, मैंने पहले ही इस फोटो को देख लिया है या पहले ही इस पिक्चर को, इस तस्वीर को देख लिया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंसेस हैं वो हम लोग कौन से टेंस पे बेस्ड है, ये दोनों सेंटेंसेस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे बेस्ड है। तो चलिए, अभी मैं आपको इसका जो थर्ड रूल है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। थर्ड रूल कहता है कि अगर एवर का इस्तेमाल हो, है ना, एवर अगर सेंटेंस में आए जिसका मीनिंग होता है कभी, और वो भी पूर्व के अनुभवों के बारे में अगर प्रश्न पूछने के लिए एवर का इस्तेमाल होगा, तो उस स्थिति में हम लोग जिस टेंस के आधार पर सेंटेंस बनाएंगे वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको इसको बताने की कोशिश करता हूं, है ना। जैसे कि हैव यू एवर सीन द ताज, मतलब ताज या ताजमहल, ताजमहल के लिए ताजमहल लिखा है। तो हैव यू एवर सीन, ये देख लो, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, अर्थात ये कौन से टेंस का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अभी हम लोगों ने यही देखना था कि अगर एवर का इस्तेमाल होगा जिसका मीनिंग होता है कभी, और वो भी प्रश्न, पूर्व के अनुभवों के बारे में प्रश्न पूछने के लिए या प्रश्न के लिए, इसका हिंदी क्या हुआ कि क्या कभी आपने ताज को देखा या ताजमहल को देखा है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कई दफा, या आप भी कई दफा प्रश्न पूछते होंगे ऐसा। अब इसका नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखना है वो ये देखना है कि अगर नेवर का इस्तेमाल हो, एवर नेवर, है ना, अगर नेवर का इस्तेमाल हो जिसका मीनिंग होता है कभी नहीं, ये पूर्व के अनुभवों के बारे में जो प्रश्न होता है उसका नकारात्मक अगर उत्तर आपको देना हो, अगर आंसर आपको निगेटिव करना हो, तो उस
स्थिति में आपको नेवर के साथ भी कौन सा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आई हैव नेवर सीन द ताज, और ताजमहल, है ना, मैंने ताजमहल को कभी नहीं देखा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस अगर कहीं आपको देखने को मिलते हैं तो आप सीधा सीधा वहां समझेंगे कि ऐसे सेंटेंसेस में आपको कौन से टेंस का इस्तेमाल करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। अभी यहीं पे मैं आपको आगे बताता हूं कि अगर इट इज या दिस इज के साथ सुपरलेटिव डिग्री हो और उसके साथ दैट या व्हिच या हु या व्हाट का इस्तेमाल हो, तो उस स्थिति में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसके आगे जोड़ना होता है, सेंटेंसेस में जोड़ना होता है। मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आसानी से ये आपको समझ आ जाएगा। एग्जांपल कुछ इस तरह से है। एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है वही कि दिस इज या इट इज के बाद आपको सुपरलेटिव डिग्री देखने को मिलेगा, है ना, एडजेक्टिव में सुपरलेटिव डिग्री आपको देखने को मिलता है। जैसे कि दिस इज द बेस्ट दैट यू हैव डन, यह सबसे अच्छा है जो तुमने किया। अगर कोई ऐसा कोई सिचुएशन आपके सामने आ जाता हो, कई दफा क्या होता है कि कई प्रकार के ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहां पर कई अलग अलग आइडियाज आप अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। उन ढेर सारे आइडियाज जो आपको मिलते हैं उनमें से एक जो द बेस्ट होता है उसका आप यूज करते हैं। तो उसके बारे में अगर किसी ने देखा या आप खुद के बारे में अगर उस इवेंट को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उस समय आप बोल सकते हैं कि दैट आइडिया वाज द बेस्ट आइडिया व्हाट आई हैव अप्लाइड देयर, है ना, वह आइडिया जो था वो मेरे लिए सबसे बेहतरीन आइडिया था जो मैंने वहां पर किया। तो उसी आइडिया के बारे में अगर आइडिया को थोड़ा सा ध्यान में रख करके और सेंटेंस लिखने की कोशिश करें या बताने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से आप सेंटेंसेस लिख सकते हैं। दिस इज द बेस्ट दैट यू हैव डन, है ना, यह बहुत ही अच्छा है या यह सबसे अच्छा है या यह कार्य जो तुमने किया वह सबसे अच्छा है। कुछ इस तरह से आप इसका हिंदी कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी इसको हिंदी कर सकते हैं कि यही सबसे अच्छा है जो तुमने किया, है ना। तो ये इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे, अब यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में आप वर्ड्स का भी इस्तेमाल देखते हैं, बेस्ट का भी इस्तेमाल देखते हैं। आप कई प्रकार के सेंटेंसेस यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं या बना करके और देख सकते हैं। तो ये 5 हो गए। आगे मैं आपको, तो चलिए अभी मैं आपको इसका अगला रूल जो हूं वो बताने वाला हूं, है ना। दिस टाइम का मतलब होता है इस बार, है ना, और इस बार अगर कहीं सेंटेंस में रहे, किस तरह के सेंटेंसेस में, तो ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें ऐसा आपको पता चले कि पहले आपने कुछ काम किया है, कि पहले आपने उसमें कुछ काम किया है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। अगर मैं आपको कहता हूं कि मैंने इस बार ग्रामर का वर्ब समझ लिया, या इस बार आप समझ लिए, ऐसा अगर हम बोल रहे हैं इसका मतलब यह है कि इससे पहले भी आपने समझने की कोशिश की थी, आप समझे नहीं। बात ये क्या है? तो अगर ऐसे कुछ सेंटेंसेस आपको देखने को मिलते हैं तो उस कंडीशन में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना होता है। कई दफा कई वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होता। कई दफा क्या होता है कि टेंस के बारे में हम लोग लेते हैं ना, टेंस जो है हम लोग कई दफा पढ़ते हैं, तो उस स्थिति में हम लोगों ने क्या देखना होता है कि कई दफा जो है वो प्रॉब्लम होती है टेंस को समझने में। एक बार किसी ने पढ़ा तो उसे समझ नहीं आया, सेकेंड टाइम उसने फिर पढ़ा तो शायद समझ नहीं आया होगा, फिर अगली बार जब उसने पढ़ा तो उसे समझ आ गया। तो इस बार वो क्या बोलेगा कि हाँ इस बार मैंने ग्रामर समझ लिया, इस बार मैंने टेंस समझ लिया, ऐसा वो बोलेगा। तो इस बार अर्थात इससे पहले भी आपने ऑलरेडी उस काम को कर लिया है। तो उस स्थिति में आपको कैसे एग्जांपल्स कैसे देने होंगे या कैसे किस वाले टेंस पे बेस्ड आपको सेंटेंसेस लिखने होंगे या बताने होंगे, तो वो जो सेंटेंस होगा वो टोटली बेस्ड होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे, है ना। तो चलो मैं अभी एक एग्जांपल लिख करके बताता हूं, है ना। I have
understood grammar. These time. इस बार मैंने इस बार ग्रामर समझ लिया है ना? या ग्रामर में अगर कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में बात हम लोग कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो कुछ भी जो भी आप यहाँ पर जिस भी हिसाब से आप लिखना चाहते हैं, अगर ग्रामर में कोई पर्टिकुलेट आप करना चाहते हैं, ग्रामर में ये टॉपिक को मैंने समझ लिया है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। ओवरऑल मेरा कहना यही है, इसको आप ऐसे समझेंगे कि इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे जहां पर दिस टाइम वगैरह का इस्तेमाल होगा या दिस टाइम वर्ड जो है वो आएगा, तो उसमें हम लोग कौन से टेंस का इस्तेमाल करेंगे? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। चलो एक चीज और मैं आपको बताता हूं, सिंस एंड फॉर। बच्चे आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई दफा प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग सिंस और फॉर अगर देखते हैं और उसके साथ टाइम लगा हुआ देखते हैं तो हम लोग समझते हैं कि नहीं, ये जो है वो केवल और केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ सिंस और फॉर का यूज होता है। लेकिन नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ भी सिंस या फॉर का इस्तेमाल होता है। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिंस और फॉर उस वाले टाइम पे इस्तेमाल होगा जब किसी काम को बोलने से पहले आपने समाप्त कर लिया हो, है ना? जब किसी काम को बोलने से पहले आपने समाप्त कर लिया हो। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उस कार्य को हमने पहले शुरू किया था, अभी चल रहा है और आगे भी चलने की संभावना है ना? जैसे कि मैं 2 महीने से यहां रहता आ रहा हूं, या मैं 2 महीने से यहां पढ़ाता रहा हूं या पढ़ा रहा हूं। 2 महीने से यहां पढ़ा रहा हूं मतलब 2 महीने पहले मैंने काम शुरू किया था, अभी भी पढ़ा रहा हूं और भविष्य में भी पढ़ाने की संभावना है, कुछ दिनों तक, या हो सकता है कई सालों तक। तो इसलिए उस तरह के अगर सेंटेंसेस रहेंगे तब हम क्या बोलेंगे? तब हम लोगों ने बोलना होता है कि वो जो हम लोगों ने सेंटेंस बनाना है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे बनाना है। लेकिन जब हम यहां पर बात करेंगे कि मैं 1 महीने तक यहां रहा हूं, या मैंने 1 महीने तक यहां पढ़ाया है, या मैंने 1 महीने यहां पढ़ाया है, अर्थात आप जब बोल रहे हैं उससे पहले तक ही आपने इस काम को किया है ना? अभी आप कर रहे हैं या भविष्य में आप करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है या ऐसा नहीं होने वाला है। तो सिंस और फॉर का यूज आपको तो पता ही है कि सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, और फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम को बताता है ना? पॉइंट ऑफ टाइम मतलब आप समझ जाइए कि नेम अगर दिया हुआ हो, नेम, या आप कह सकते हैं नाम और अवधि, नाम और अवधि, मतलब कितना लंबा चौड़ा जो है वो समय लगा किसी काम को करने में। तो उस स्थिति में जब मैं आपको सिंस और फॉर के बारे में अलग अलग बताऊंगा, जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको पढ़ेंगे तब, है ना? तो चलिए सिंस एंड फॉर के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूं। आई हैव lived here for 1 month। देखिए यहां पर भी हमने फॉर का यूज किया 1 महीने के लिए, है ना? मैं यहां रह चुका हूं 1 महीने के लिए, है ना? वहां के अनुभव आपके साथ हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे ट्रांसलेट किया है। अभी जो अगला मैं बताने वाला हूं वो है फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। इस तरह के अगर टाइम बेस्ड कोई अगर सेंटेंस आपको मिलता है, आपने कई दफा सॉन्ग भी सुना होगा, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। तो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, इस तरह के अगर सेंटेंसेस में वर्ड्स आपको देखने को मिले तो वैसे हम उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए भी हमें
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना होता है ना। तो पहली बार दूसरी बार के लिए कैसे हैं, तो एक मैं एग्जांपल आपको लिख करके बताता हूं, है ना। I have seen love in Sajan's eyes for the first time। आप विलप भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आप बना सकते हैं। कैसे, तो पहली बार देखा है आंखों में प्यार, किसके, साजन के, है ना। तो आई हैव सीन लव इन साजन्स आईज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऐसे इस्तेमाल होता है फॉर फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, है ना। अब एक और एग्जांपल आपको इसमें बताता हूं लिख करके, है ना, कि मैंने तुम्हें पहली बार देखा है ना। किसी को कंफ्यूजन होगा, वो आपसे पूछेगा सर हम लोग कभी मिले हैं क्या पहले, तो आप क्या बोलेंगे, या आप मान लो कि आपने कभी मिला नहीं उससे, तो आप बोलेंगे कि नहीं मैं तो कभी नहीं देखा आपको, मैं पहली बार आपको देख रहा हूं। तो पहली बार देख रहा हूं, है ना, तो I have seen you here for the first time। I have seen you here for the first time। मैं तुम्हें यहाँ पहली बार देख रहा हूं। तो आशा है कि ये सभी जो रूल्स हैं, ये सभी जो तरीके हैं या ये सभी जो नियम हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, वो आपको समझ आ गया होगा। और आज हम लोग खत्म करते हैं इतना पे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। अगर कहीं और कुछ कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके आप हमें बताएं, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।